कैसे स्वस्थ रखें, सूक्ष्म शरीर को हम कैसे स्वस्थ रखें, उसके लिए कौन से योगासन करें, कौन से प्राणायाम करें, और ज्ञान योग क्या है। कल हमने स्थूल शरीर के आसन और प्राणायाम देखे थे और कर्म योग देखा था। आज हम सूक्ष्म शरीर के आसन और प्राणायाम देखेंगे और ज्ञान योग के बारे में जानेंगे। आदरणीय पंडित जी हमारे बीच में आ चुके हैं। अब आज का दूसरा दिन बड़ा अद्भुत है। योग साधकों के जिज्ञासु भाई बहनों, निश्चित समझना है कि हम मात्र कभी कभी भौतिक शरीर को ही जीवन मान लेते हैं, जबकि आज और कल का सत्र बड़ा अद्भुत है। बहुत ही उच्च स्तरीय प्रयोग और उच्च स्तरीय ध्यान और क्रियाएं आपको सिखाएंगे, जिसके लिए कई वर्षों तक लोगों को पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है और समर्थों को ढूंढने में उनको बहुत दुर्लभता होती है। लेकिन अंतःकरण की गहराइयों से परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, महायोगी परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जो कुछ लिखा है उसको जीवन की प्रयोगशाला में पहले सिद्ध किया, पहले उनकी अनुभूति ले, उसके बाद ही उन्होंने विश्व मानवता के लिए अपनी कलम चलाई। ऐसे महायोगी परम पूज्य गुरुदेव का हम बच्चों पर आशीर्वाद है। उनकी कृपा दृष्टि, अखंड दीपक, सजल श्रद्धा, प्रखर प्रज्ञा का हम ध्यान करते हुए जीवन की चेतना के रोम रोम में, कण कण में उस महासूर्य की सविता की किरणों को अवतरित करने का एक दिव्य रसायन गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्न आस्तु। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। प्राण और प्रकाश शरीर से उपस्थित हिमालय की ऋषि सत्ता, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, आज हम लोग ज्ञान योग के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर की चेतना का कैसे जागरण करें, क्योंकि मानवीय काया जो है भगवान का अकूट भंडार है, ईश्वरी गुणों का अकूट भंडार है। और इस भंडारण को खोलने के लिए हमारे अंतर जगत के उन अंतर स्त्रावित ग्रंथियों का और चक्रों का जब तक भेदन नहीं होता है, जब तक उनका उद्भव और जागरण और व्यक्ति को उनका बोध नहीं होता है, जब तक वो अपने खजाने से ही अपरिचित रहता है। इस जीवन यात्रा में हमको अपने आप से परिचित कराता है ज्ञान योग, अपने आप के खजाने के अंदर प्रवेश करने का मार्ग दिखाता है ज्ञान योग। स्वयं को स्वयं से परिचित होने के बाद ही हम बहिर्मुखी दुनिया का, बाहर के जगत का आनंद ले सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर इंद्रिय भोगों में चले जाता है, वो आत्मा आनंद की अनुभूतियों में अपनी स्वयं की चेतना से अपरिचित रहता है। बाहर की ऊर्जा शक्ति से वो प्रसन्न रहता है कि जितने भी हमारे भौतिक संसाधन है, जितने भी भौतिक प्रगति के सुख सुविधाएं हैं, ये आपकी चेतना के नहीं है, ये परावलंबन चेतना के हैं। ये बाहर की ऊर्जा से चलते हैं, ये बाहर की शक्तियों से आपका मनोरंजन और
क्षणिक आनंद देते होंगे, लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान योग का साधक बन जाता है, तब वो ये जान लेता है कि अपने भीतर के इस अपार विद्युत घर में, इस अपार शक्तिशाली परमात्मा के अंश अवतार मानव जीवन की चेतना में वो समस्त संभावनाएं दे रखी है जो और किसी में है। इतना है, उन्होंने जगा लिया है, हम लोगों का जगाना बाकी है। बाकी ये निश्चित समझना है, अपने को किसी व्यक्ति के साथ में तुलना करके कभी दीनहीन, गरीब, कंगाल, कुरूप या अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका जगाया हुआ जीवन आप देख करके उससे आप प्रभावित हो रहे हैं, जबकि यही भंडार आपके पास है। बस इतना है कि इसकी चाबी मिल जाए तो ये अकूट भंडार हमारा भी खुल सकता है। आइए हम सबसे पहले अभ्यास के क्रम में चलेंगे। 7 मिनट में सूक्ष्म चेतना को जगाने के लिए पैर की उंगलियों से अपने केस तक सूक्ष्म व्यायाम का पहले अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम आज आपको 3 अद्भुत ऐसी योगिक क्रियाएं बताएंगे जो अंतर स्त्रावित ग्रंथियों को जागृत करती है। उसके बाद आज आप लोगों को 3 प्रकार के अद्भुत ध्यान और त्राटक तन्मात्रा की क्रियाओं का अभ्यास कराएंगे। साधकों, आप अपनी दरी पर ही मेरी तरह लंबे पैर करके इस तरह से बैठ जाइए। आपके पैर लंबे हैं और हाथ ऐसे पीछे हैं। बस इतना करना है आपको। आपकी दरी पर ही आपको आज नहीं तो लेटना है और नहीं खड़े होना है। बस अपनी दरी पर ही मेरी तरह आप बैठ चुके होंगे। अब बैठ करके करने वाले अभ्यास के लिए दोनों हाथों को पीछे, हथेलियों को जमीन पर सटाकर मजबूती से रख दीजिए। कमर, पीठ, गर्दन, सिर को सीधा कर लीजिए। साधकों, देखेंगे अब हम लोग धीरे धीरे आज बैठ करके करने वाले वह सूक्ष्म व्यायाम जो हमें शक्ति संचालन और शक्ति बंधों का गठिया निरोधक, शक्ति और चेतना का जागरण करने वाले। पैर की उंगलियों को आगे और पीछे श्वास प्रश्वास के साथ। देखो, 10 उंगलियां आगे पीछे होनी चाहिए। दोनों पैर की उंगलियां एक साथ श्वास प्रश्वास के साथ। अभी आप देखेंगे 7 मिनट में पैर की उंगलियों से सिर तक का पूरा सूक्ष्म चेतना का जागरण, सूक्ष्म संधि संचालन, सूक्ष्म व्यायाम। पूरा पैर का पंजा, पूरा पंजा आगे पीछे। अब पूरी पंजे को आगे पीछे खींचिए। अब पूरा पंजा गोल, वृत्ताकार, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बाई तरफ से दाहिनी तरफ से, दोनों ओर से चलाइए और गोल चलाइए, पूरा चलाइए। घुमाने में कंजूसी मत करिए। रक्त संचार पैर के पंजों से हाथ के पंजों तक, सिर के छोर से पैर की उंगलियों तक, यह हमारे शरीर के अंतिम छोर है। पैर की एड़ियों को फैला करके गोल घुमाइए। पैर के पंजों को इस प्रकार से मोड़िए। 1 2 3, बहुत सुंदर। आगे पीछे, आगे पीछे। अंगूठा मिलाइए, तीसरी उंगली जमीन पर मिलाइए। आपको हाथ लंबे करना है। देखो, हाथ एकदम गुलाबी हो चुके हैं। हाथों को जरा खोल के देखिए। झुंझुनाहट आ रही है, तरंगे आ रही है और रीढ़ का हड्डी आपकी गर्म होने लगी है। अब बायां पैर मोड़ लीजिए, दाहिने पैर पे रखिए। पैर के पंजे को पकड़कर इतना सुंदर गोल घुमाइए, इतना सुंदर गोल घुमाइए और विपरीत घुमाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये टखने हमेशा दिखना चाहिए। कई लोगों को यहाँ सूजन आ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आमवात, संधिवात, गठिया हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, या कोई किडनी की तकलीफ हो। जब भी पैरों में सूजन आता है, पानी की कहीं कमी के कारण पानी बढ़ गया, पानी का अंदर से कहीं मांस के अंदर रुकना हो रहा है, दाहिना पैर ले लीजिए, सीधा पैर, बहुत सुंदर। अब दोनों पैर लंबे कर दीजिए। अब पैर के इस हिस्से को, बाएं पैर को उठाकर ऐसे पकड़ लीजिए। एक, अब पूरा पैर देखिए, घुटने का दर्द, खटखट की आवाज आना, इससे दूर करता है अश्वगंधा, सोंठ और नागरमोथा। तीनों को मिला के रख लीजिए और दूध के साथ सोते समय आधा चम्मच लीजिए। देखिए, अब बाएं पैर को साइटिका का दर्द, कमर का दर्द,
और यहाँ से यहाँ तक पैरों में झुंझुनाहट होना, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए। अब इसको ऐसे गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसके प्रभाव से क्या होगा, साइटिका का, कमर का दर्द, आपकी एड़ी का दर्द, चलते समय पैरों में लचक आना। अब दाहिना पैर, राइट उजवा पांव, देखिए जो पैर नीचे है उससे आप सीधा रखेंगे, आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैर लंबे ढीले सीधे कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेफ्ट, बायां पैर को मोड़िए, दाहिने पैर पर रखिए और धीरे से अपने पैर को जमीन से टच करिए। सांस छोड़ते हुए दाढ़ी से टच करिए। जमीन से टच हो गया है, अब सांस को छोड़ते हुए ऐसे दाढ़ी से टच करना है। अच्छा, आपका दाढ़ी से टच नहीं हो रहा है तो आप हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए और फिर खींचिए ऐसे। बहुत अच्छा, आजा बेटा, प्यारा बेटा, आजा। अरे भाई, अपने पैर को दाढ़ी से चिपकाना ही है, लगाना है। धीरे से दाहिने पैर को लीजिए और धीरे धीरे गोल, धीरे धीरे ऊपर नीचे और नीचे जमीन तक, ऊपर। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लीजिए। ये सूक्ष्म आसन इतना शानदार है, इससे आपका भगंदर बवासीर, पैर की एड़ी, घुटने, वेरिकोज वेन्स, नीली हारी नसें उभरना, उन्हें ये ठीक करता है। ऐसे मजबूत पकड़ लीजिए और गोल ऊपर नीचे। बहुत शानदार। थोड़ा खिंचाव, ऊपर दीजिए, नीचे दीजिए। पूर्ण तितली आसन के बाद हाथ ऊपर, दोनों हाथ घुटनों पर, कूर्मासन। छत को देखिए, सांस को खींचिए, रोकिए, आंखें खोल कर छत को देखिए। इससे बहुमूत्र और किडनी संबंधित पित्त की थैली में पथरी है उसे भी ये तोड़ता है, कूर्मासन। धीरे से दोनों पैर ऐसे सुखपूर्वक बैठ जाइए। अभी हमने कमर तक का अभ्यास किया, अब हम अभ्यास क्रमांक 2 में चलते हैं, सूक्ष्म व्यायाम के लिए। साधकों, मेरी तरह सूक्ष्म व्यायाम का दूसरा चरण, सुखपूर्वक बैठकर हाथ लंबे कर लीजिए और उंगलियों को गोल घुमाइए। बहुत सुंदर, 1 2, ऐसे गोल चलाइए। चेहरे पर मुस्कान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए, किसी भी प्रकार का चेहरे पर तनाव मत रखिए, कोई भय संशय मत रखिए। बहुत सुंदर, ऐसे गोल घुमाते जाइए। अब धीरे से दोनों उंगलियों को मोड़िए, पहला जॉइंट, फिर दूसरा, तीसरा, तीनों जॉइंट मोड़ दीजिए। अब पूरी उंगलियों को, अंगूठा अंदर मुट्ठी पर, अंगूठे को अंदर, मुट्ठियों को गोल घुमाइए। ये सर्वाइकल के लिए, गर्दन दर्द के लिए बहुत अच्छा योग है। इससे आपकी पूरी गर्दन की, सर्वाइकल की मसाज होती है। गलाई को गोल घुमाया। अर्घ्य मुद्रा, जिससे सूर्य को जल चढ़ाते हैं। अंगूठा मिला लीजिए, तर्जनी उंगली, हथेली इस तरह सीधी कर लीजिए, उंगलियां टाइट कर लीजिए। 1, धीरे धीरे जमीन की ओर। 2, कलश वापस भर गया, सांस को छोड़ते हुए, सांस को लेते हुए। अब पूरी उंगलियों को आपस में मिला करके, अंगूठा मुट्ठी बंद करके और कोहनी वापस सीधा, वापस मोड़ लीजिए। धीरे धीरे कोहनी को मोड़िए, खोलिए। बहुत सुंदर, 1 2 3, सांस लेना, सांस छोड़ना। यहाँ पे वेल्डिंग कर लीजिए और धीरे से कोहनी को मिलाकर 1 2 3, कंधा चलाइए। कई बार क्या होता है, हमारे कंधों में, पसलियों में, कई नसों में खिंचाव होने लगता है, पानी भर जाता है, कंधों में कहीं न कहीं दर्द होने लगता है। टेनिस का दर्द होता है, एल्बो का दर्द होता है। पीठ और कंधों का खिंचाव दूर करने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सुंदर। अब देखो, पंछी के पंख की तरह ये दोनों हाथों को ऐसे लगा लीजिए। ऊपर गया, नीचे गया। यहाँ पे तो लेना है सांस, यहाँ पे छोड़ना है। इतना गहरा लो कि पूरे फेफड़े फूल जाए, डायफ्राम। इतना गहरा छोड़ो
आपकी सांस बाहर हो, जैसे साइकिल में आप पंप से हवा भरते हैं, देखो 10 बार। ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियों को ढीला, कंधे ढीले, रिलैक्स, शांत हो जाइए। शरीर के रोम रोम में, कण कण में, जर्रे जर्रे में प्राण शक्ति का संचार करने के लिए अब हम अगला अभ्यास करेंगे। हमारे बाईं तरफ हमारा हृदय, दाहिनी तरफ लंग्स फेफड़े, हमारे लीवर किडनी आंतों का, हमारे कंधों का और यहाँ टेनिस का, ये सारे दर्द को ठीक करना है। एक, दो, देखो इसको यहाँ पे बांधो, इसको यहाँ पे बांधो। बांधने के बाद इसको पीठ, नासिका, गर्दन सीध में रहे, आप केवल कंधों को घुमाइए। देखो चावल के दाने बराबर ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। इस सूक्ष्म व्यायाम करने से आपका पीठ का और पसलियों का, कंधों का और टेनिस का दर्द गायब होता है। कहीं मत जाइए आप पीठ के दर्द के लिए और कंधों के दर्द खिंचाव के लिए। बस सांस लो, इधर इधर छोड़ो, धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऊपर, और सिर पे इसको रख लो, गर्दन को देखो ऊपर, थोड़ा रुको यहाँ पर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। जैसे ऊपर गए थे ऐसे नीचे आ गए आप। पूरे शरीर को ढीला और रिलैक्स छोड़ दीजिए। साधकों, अब दोनों हाथों को इस प्रकार से बांध लीजिए और ऐसे खींचिए और फिर इधर से खींचिए, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, पूरा कंधे में खिंचाव आना चाहिए। आपको ब्लॉकेज होता है तो सबसे पहले कंधों में दर्द होता है, ये उसी को खोलता है। सांस के साथ खींचो, लेफ्ट राइट, बहुत सुंदर, रिलैक्स। साधकों, अब सेल्फ ट्रैक्शन, एक तीसरी उंगली अंगूठा, इसको यहाँ पे रखो, आकाश में खींचो। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मैं आप सबको देख भी रहा हूँ। एक बहन बहुत अच्छा कर रही, भैया भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर, वाह। और थोड़ा टाइट करो, जितना देखो, इससे सर्वाइकल, कंधे का दर्द, हाथ पैर की उंगलियों का शून्य होना, ये सब ठीक होता है। बहुत सुंदर, रिलैक्स। अब देखो ये दोनों हाथों को यहाँ पे रखना है, कमर पर, और जैसे विट्ठल रुक्मणी की प्रतिमा होती है ऐसे कमर को दबाना है। अब देखो गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए। गिरवा संचालन की 8 क्रियाएं। सर्वाइकल का दर्द है, बार बार आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे बैठते हैं, कई बार आपको गर्दन में जकड़न अकड़न, सिर नीचे करने पे चक्कर आता है, बायां दायां गर्दन को घुमा लीजिए। अब बाईं तरफ पूरा मोड़िए, दाहिनी तरफ पूरा मोड़िए, बाईं तरफ पूरा कंधा, फिर दाहिनी तरफ पूरे कंधे की ओर दाढ़ी, पीछे की ओर, पूरा पीछे, धीरे धीरे आगे की ओर, रिलैक्स। जिनको सर्वाइकल में दर्द है वो आगे की ओर नहीं आएंगे, बाकी 7 क्रियाएं बराबर करें। ऐसे चलेंगे लेफ्ट, ऐसे चलेंगे राइट, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ऐसे आपको राउंड लेना है पूरा गोलाई का। वापस विपरीत, बहुत सुंदर, रिलैक्स। पूरे गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। साधकों, आपका जो फेस है, चेहरा, इसमें 80 एक्यूप्रेशर के ऐसे पॉइंट होते हैं आपके गहरे गालों पर, जिसके मसल्स को आप जब अंकुंचन प्रंकुंचन करते हैं तो चेहरे का औज तेज और होठ हमेशा गुलाबी रहेंगे, एकदम पतले रहेंगे, और चेहरे पर उम्र हो जाएगी लेकिन झुर्रियां नहीं पड़ेगी। देखिए इस प्रकार से मुंह में हवा भर लीजिए और हनुमान जी की तरह गालों को फुलाने के बाद उस हवा को चबाइए, गालों को आगे पीछे ऊपर नीचे फैलना सुकुड़ना। अब दायां बायां, बाईं तरफ दाहिनी तरफ प्रेशर दीजिए हवा का, बहुत शानदार। अब हम आपको अद्भुत क्रिया सिखाने जा रहे हैं। इस क्रिया का
नाम है अश्वनाद क्रिया। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। घोड़े की तरह हम नाद करेंगे, इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अंतिम सांस तक ऊंचा नहीं सुनेंगे। कान की ग्रंथियां, गंध ग्रंथियां, स्वाद ग्रंथियां और शरीर के अंदर की स्फूर्ति बनी रहेगी। जैसे अश्व, घोड़े के अंदर जितनी रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ शक्तियां होती है, अश्वनाद के लिए होठों को ऐसे पहले गीला कर लीजिए। अब धीरे से अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, हाथों को ऐसे जमीन पर रख लीजिए। नाक से सांस खींचना है और मुंह से होठों पर घोड़े की तरह आवाज करते हुए 9 बार सांस खाली करेंगे, लेकिन पेट अंदर जाना चाहिए और हवा बाहर आना चाहिए। इससे कब्ज छूटेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। नाक से सांस लेना है और मुंह से आवाज करते हुए सांस को छोड़ना है। बहुत सुंदर आप कर रहे हैं। नाक से सांस लीजिए और आवाज करते हुए मुंह से छोड़िए, इस प्रकार। होठों को जैसे बच्चे दिन भर घर में करते रहते, छोटे बच्चे, जब आप भी छोटे थे तो करते थे। ऊर्जा की कमी होती है, शुरू हो जाता है। रिलैक्स, शांत। अगला आता है साधकों, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए खोलें, बंद करें, पलकों को खोलें, त्राटक करें, अंगूठा सीधा कर ले, ऊपर देखे, नीचे देखे, लेफ्ट राइट देखे, आगे पीछे। पामिंग क्रिया, उंगलियों पर उंगलियां रखे नेत्र ज्योति के लिए। कर्ण धोती क्रिया, कानों की 9 क्रियाएं। कोरिया के डॉक्टर पार्क लिखते हैं 133 बीमारियां कानों से ठीक होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में कान को पान की तरह घड़ी करना है। ये गया, ये गया, दबाइए, सात। मसाज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 8, कान के पीछे मसाज। बहुत सुंदर। रिलैक्स, बाहों को ऊपर नीचे खींचो, छोड़ो। केस और नाखून धीरे धीरे मसाज करो। सेल्फ एक्यूप्रेशर मसाज। अपने दोनों हाथों को घुटनों पे ऐसे रखो। एक, कलाई को प्रेशर से देना, ठीक। 2, कोहनी, कंधा, गर्दन। 4, पेट को ऊपर नीचे, रीढ़ की हड्डी को ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पेट आगे पीछे। सांस लीजिए, छोड़िए। सेल्फ एक्यूप्रेशर मसाज, हाथ गोदी में, रिलैक्स। साधकों, अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागृत करने के लिए, अपनी अंतर स्त्रावित ग्रंथियों को सक्रिय करने के लिए अब हम 3 अद्भुत आसन सिखा रहे हैं। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्र और शक्ति नाड़ी के जागरण के लिए वज्रासन नियमित और भोजन के बाद जरूर लगाना चाहिए। अब आसन का नाम है, आपको शुगर है, पेट का मोटापा है और आप कहीं इंसुलिन के शिकार हैं, आप जरूर ठीक होंगे। बस एक काम करना है आपको। मंडूक आसन बहुत ही शानदार आसन है शुगर के लिए और पेट संबंधित रोगों के लिए। देखिए, वज्रासन में बैठने के बाद अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, हाथ नाभि से 1 इंच दूर, मुंह से सांस छोड़कर अपनी दाढ़ी को जमीन से टच करना है। 30 सेकंड, 15 सेकंड रुकना चाहिए, इस प्रकार। सांस लेते हुए ऊपर उठना है, मुंह से सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। 15 से 20-30 सेकंड आपकी जो सामर्थ्य है उतना बाह्य कुंभक लगेगा, बाहर रोकना है। यदि आप इसका नियमित 10 दिन अभ्यास करें और नियमित तेज पत्र, बेल पत्र का पत्ता, तुलसी का पत्ता, जामुन का पत्ता यदि चबा के खाते हैं तो आपको 10 दिन बाद शुगर की जांच करानी है।
नॉर्मल होने लगे, धीरे धीरे इंसुलिन, धीरे धीरे गोली कम कर सकते हैं। तो बहुत ही उच्च अभ्यास है मंडूकासन शुगर के लिए। ये अंतर स्त्रावित ग्रंथियां पैंक्रियाज को सक्रिय करता है। अब हमारे यहाँ पूरे दुनिया में 3 बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड, इनको तीनों को ना होने दे, और हो गई तो बिना दवा के ठीक करे, ऐसा एक आसन है, उसका नाम है अर्ध मच्छिंद्रासन। ये मच्छिंद्रनाथ ऋषि के नाम से है। और इस आसन को देखिए, दोनों पैर लंबे, दोनों हाथ पीछे। आपकी मर्जी से कुछ भी आप मत करना, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। इसको ठीक ठीक करना है। शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड को ठीक करता है अर्ध मच्छिंद्रासन। दोनों पैर लंबे, दोनों हाथ पीछे, बायां पैर, लेफ्ट पैर को उठाइए, ऐसा सीधा रख दीजिए। राइट, सीधे पैर को मोड़िए और इस प्रकार से रख दीजिए। अभी भी दोनों हाथ पीछे हैं। अब राइट हैंड, सीधा हाथ उठाइए और इस प्रकार से घुमा कर पैर को पकड़ लीजिए और उल्टा हाथ पीछे, लेफ्ट, और देखिए लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ। यहाँ भी रुकना है 5, 10, 15 सेकंड। दोनों हाथ पीछे, पैर लंबे। इसकी आवृत्ति क्रमांक 2। दाहिना पैर उठाइए, राइट, बायां पैर मोड़िए। ये दोनों पैर स्थिति देख ली। बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, राइट पैर को पकड़ा, राइट हैंड पीछे, सीधा हाथ दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ की तरफ। यह है अर्ध मच्छिंद्रासन की आवृत्ति दाहिनी तरफ से। 5 से 10 सेकंड इसी मुद्रा में रुकना है। रिलैक्स। अब दोनों पैर लंबे, ढीले, सीधे कर लीजिए। साधकों, प्रोस्टेट की तकलीफ, गर्भाशय की तकलीफ, अनिद्रा की तकलीफ, हर्निया नहीं होगा, अंडकोश में सूजन नहीं होगा और हाइड्रोसेल की बीमारी नहीं होगी यदि आप 5 बार नियमित गौमुख का अभ्यास करते हैं। देखते हैं हमारा तीसरा आसन, गौमुख आसन। एक, बाएं पैर को दाहिने पैर पे रखा, इस प्रकार से, जैसे आपने जैन मुनियों को देखा होगा। हमारे जैन मुनि इसी मुद्रा में बैठते हैं। ये बैठक हो गई। अब जो पैर ऊपर है उसे हाथ को ऊपर ले जाकर पीछे से पकड़ लीजिए। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप बहन जी, करिए। हाँ, ठीक कर रहे हैं आप भैया। हाँ, खींचो और थोड़ा। अब इसको पलटाना है। हाँ, देखिए इस प्रकार से ये पलटा है। अब ये दाहिना हाथ, ये खींचो, ये खींचो। हाँ, जैसे कुछ लोग ज़्यादा मोटे हैं, जिनके कंधों में कहीं खिंचाव है, वो दोनों तरफ से ऐसे पकड़ नहीं पाते। ऐसे ये दोनों तरफ से आता, पकड़ में आ गया। देखो ऐसे, देखो ये दोनों तरफ से पकड़ में आएगा। रिलैक्स, सुखपूर्वक बैठ जाइए। साधकों, अब हम अद्भुत शक्ति का अभ्यास करेंगे। आज हम आपको अभ्यास में शंख विज्ञान और शंखनाद का महत्व सिखाएंगे। ये शंख को हमारे ऋषियों ने समुद्र मंथन का रत्न कहा है, और आपके घर में भी होगा शंख। तो आज मैं आपको ओमकार के साथ शंख मुद्रा सिखाऊंगा, और त्रिकाल संध्या में सुबह, दोपहर, शाम आप 3 बार शंख बजा सकते हैं। यह हृदय रोग और फेफड़ों को मजबूत करता है। शंखनाद सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आनंद देता है। नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। उत्साह, उमंग भरता है। जब भी आपने देखा होगा युद्ध में सबसे पहले शंखनाद होता है, मंदिरों में शंखनाद होता है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों के हाथ में शंख है। आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी के हाथ में शंख है। माता गायत्री, लक्ष्मी और सरस्वती के हाथ में शंख है। देखिए शंख बजाने का वैज्ञानिक तरीका। इसमें अकार उकार नाद करते हुए होठ पहले गीले कर लीजिए और फिर ऐसे पतला सा मुंह बना लीजिए और यहाँ रखिए।
साधकों, अब हम आपको ये शंख मुद्रा, यदि आपके घर पे शंख नहीं है तो अब मैं आपको शंख मुद्रा सिखा रहा हूं। और शंख मुद्रा में आप लगा लीजिए पंच ओंकार नाद। युग ऋषि गायत्री गुहा विज्ञान में लिखते हैं ओमकार के 19 अर्थ लिखते हैं, और वो लिखते हैं कि ओम की ध्वनि ब्रह्मनाद है। तो आइए अब हम 5 बार शंख मुद्रा लगाएंगे कर कमलों में और ओम की नाद करेंगे। देखिए, ये सीधा हाथ मेरी तरह आप ऐसा कर लीजिए। उल्टे हाथ का अंगूठा, लेफ्ट हैंड का अंगूठा 20 सेंटर में रखकर सीधे हाथ की राइट हैंड की उंगलियों से आपका अंगूठा पूरा पकड़ लिया आपने। अब जो शेष उंगलियां हैं वो इस तरीके से ये शंख बन गया। जैसे अभी आपने शंख देखा, ऐसा ये शंख बन गया। इसे कहते हैं शंख मुद्रा। ये शंख मुद्रा से कब्ज ठीक होता है, हृदय मजबूत होता है और थायराइड कभी नहीं होता है। देखिए, अब इसको हाथ को यहाँ पे रखिए, कहाँ पर? अनाहत चक्र के पास में, मतलब हृदय मंडल पर। ये हमारा प्राणमय कोश है। अब इसमें पंच ओंकार का नाद करना है। 5 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ। ओ मकार का उच्चारण होठ बंद करके म को बोलते रहेंगे सुषुम्ना नाड़ी पर। ओ साधकों, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, रिलैक्स से ढीले हो जाइए। शांत प्रतिध्वनि महसूस कीजिए ओमकार की। जितने भी मंत्र होते हैं उनमें जो अक्षर होते हैं उसका ब्रीज है। शब्द शक्ति में ओम को सेतु कहा है। ये शब्द शक्ति को जोड़कर परमात्मा तक ओम ही ले जाता है। और जहाँ ओम नहीं है और केवल शब्द है तो मंत्र नहीं है। तो मंत्र के विज्ञान में ऋषि लिखते हैं कि ओम युत जननी, ओम से ही सभी शब्दों का जन्म हुआ है। इसलिए यदि आप ओम का उच्चारण नित्य करते हैं तो संपूर्ण शब्द कोशों का आप में जो जागरण होना है ये ओम की ध्वनि से होना है। नित्य 5 बार ओम का नाद करें शंख मुद्रा लगाकर। कई लाभ होंगे, तनाव दूर होगा, चेतना शक्ति जागेगी, प्रफुल्लता बढ़ेगी। साधकों, अब हम आपको बहुत अद्भुत क्रिया सिखाने जा रहे हैं और इसका नाम है तन मात्रा ध्यान, जगत जननी की गोद में जाने की क्रिया। आइए तन मात्रा ध्यान के लिए थोड़ा सा गोद में हाथ रख लीजिए और आप 3 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो बोलूंगा उसे आप सुनते जाएंगे। सब ओर से ध्यान मन को हटा दीजिए। आपको 3 मिनट के लिए प्रभु की शरणागति में जाना है। 3 मिनट बाल बराबर भी, सुई के बराबर भी, राई के बराबर भी हिलना डुलना नहीं है। शरीर को शांत, कोमलता से आंखें बंद, पैर की उंगलियों से हाथ के पंजों तक और हाथ के पंजों से सिर तक शरीर का एक एक हिस्सा अपने आप ढीला छोड़ दीजिए। तनाव खिंचाव मुक्त शांत। 3 मिनट मौन, दांतों में गेप, शांत, विचार शांत, मन शांत।
भाव समाधि, वासना तृष्णा अहमता उद्विग्नता शांत, एकदम शांत। 5 ज्ञान इंद्रियों की मनोमय कोष के लिए, ज्ञान योग के जागरण के लिए, सूक्ष्म चेतना के अनुभव के लिए 5 ज्ञान इंद्रियों पर ध्यान। कानों पर जो आवाजें सुनाई दे रही है, गुरुदेव की आवाज को महसूस करो। परमंदिनी माता जी के कंठ की आवाज को महसूस करो। शब्द शक्ति कभी समाप्त नहीं होती है। त्वचा ठंडा गरम ठोस नरम सुखद दुखद, हवा को महसूस करो त्वचा पर। नेत्र रूप दृश्य इंद्री, तन्मात्रा रूप। आम के वृक्ष पे फल लगे हैं, ध्यान कीजिए। आपके मुखमंडल पर आपकी जन्म देने वाली माँ का मुखमंडल का अनुभव कीजिए। मेरी माँ, मेरी माँ। अपनी माँ का मुखमंडल अनुभव कीजिए। रूप ध्यान अपने इष्ट का, अपने आराध्य का, अपने गुरु का। धीरे से जीवा पर स्वाद इंद्री, स्वाद इंद्री, तन्मात्रा रस, करेले नीम का स्वाद, गुलाब के फूलों का स्वाद, शहद नींबू का स्वाद, जीवा पर रस ग्रंथि स्वाद, नासिका पृथ्वी तत्व, तन्मात्रा गंध, मोगरे की खुशबू, मोगरे की सुगंध अनुभव कीजिए। चंदन की सुगंध, सुंदर यज्ञोपैथी हवन जड़ी बूटियों की सुगंध, गाय का घी अक्षत खीर जो अग्नि में समर्पित किया वसुधारा पूर्णावती में, और यज्ञ की सुगंध, गंध ग्रंथि नासिका पृथ्वी तत्व। हे माँ जगत जननी, हे वेद माता, कमल के पुष्प पर हंस पे सवारी करने वाली माँ, आपके सामने जगत जननी माँ गायत्री है। आपके ऊपर अंतरिक्ष से प्रकाश ध्रुव तारे का आ रहा है। अंधेरी रात, ध्रुव तारा, प्रकाश से आप प्रकाशित हो रहे हैं। अब आप धीरे धीरे माँ गायत्री की गोद में जाइए, उनकी गोद में बैठ जाइए। हे माता, मैं सपूत कपूत जैसा भी हूँ, आपका पुत्र हूँ माँ, मुझे आप गोद में ले लीजिए माँ। अब माता जी जगत जननी वेद माता हंस वाहिनी पुस्तक का मंडल हाथ में धारण करने वाली आपको निहार रही है। आपके सिर पर हाथ घुमा रही है, आपकी पीठ पे हाथ घुमा रही है। आप भाव विभोर हो रहे हैं। आप माँ से कहिए, हे माँ, आपका रक्षा कवच मुझे दीजिए। यदि आप परशुराम ऋषि को वेद माता कवच दे सकती है, ऋषि विश्वामित्र को शक्ति दे सकती है, युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को संपूर्ण भुवन का ज्ञान दे सकती है माता, मुझे वर्तमान की संपूर्ण विभीषिकाओं से, परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दीजिए माँ। माँ, ओ माँ, हे वेद माता, ये बालक आपके चरण कमलों में, गायत्री माँ का दाहिने पैर का अंगूठा जो आपके ललाट पे टच है, और एक नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है जो आपके पूरे मस्तिष्क में जा रहा है, और आप माता जी को घुटने टेक कर प्रणाम कर रहे हैं। और जगत माता के केस खुले हुए हैं और हवा में वो केस उड़ रहे हैं। उसकी सुंदर मधुर मार्जन, दोष कसाय कलमशों का निष्कासन हो रहा है। हे वेद माता, ये बालक आपके श्री चरण कमलों को अखंड चरण वंदन करता है माँ।
माँ आपके कंधे पकड़कर उठा रही है और अपने कमंडल से जल लेकर आप पर सिंचन कर रही है। जल हाथ में दे रही है, लीजिए, भाव रूप में ग्रहण कीजिए। ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। जगत माता को प्रणाम कीजिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणम् ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। साधकों, धीरे से आप अपने दोनों हाथों को मसाज कीजिए, अपने चेहरे पे मसाज कीजिए, अपने सिर पे रखिए, अपने हृदय पर मसाज कीजिए और अपने दोनों हाथों को खोल लीजिए। आज के 3 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और ये 3 प्राणायाम बड़े अद्भुत है। नंबर 1, शीतल प्राणायाम। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लू लपट और जलन और भूख प्यास से रक्षा करे। मुंह में छाले हैं, पेट में छाले, अल्सर को ठीक करता है। जीवान को बाहर निकालिए। सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। एकदम जीवान ठंडी हो जाएगी, इसे कहते हैं शीतल प्राणायाम। अब प्राणायाम नंबर 2, शीतकारी प्राणायाम। पायरिया नहीं होगा, मसूड़ा नहीं होगा, पसीना नहीं ज्यादा आएगा और ना ही आपको किसी भी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन और किडनी की तकलीफ होगी। हार्पिस और नागिन की बीमारी कभी नहीं होती है शीतकारी प्राणायाम करने वालों को। देखिए मेरे को, दांतों को मिला दिया, जीवान को पीछे टच, सांस लिया, नाक से छोड़ा। आपके दांतों में ऊपर की डाढ़ में जो सलाइवा लार बनाने वाली ग्रंथि वो सक्रिय होगी। मुखमंडल एकदम गीला हो गया। थोड़ा सा जीवान को बाहर निकाल के होठ गीले कर लीजिए। सांस। आपको माइग्रेन, सिरदर्द, अनिद्रा कभी नहीं होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, भूलने की आदत छूटेगी। इस प्राणायाम का नाम है भामरी प्राणायाम। दोनों दांतों में गेप, उंगलियां ऐसी। देखो, पहला ढक्कन, दूसरा और तीसरा। दोनों हाथों को इस प्रकार मसाज करिए और चेहरे पे मसाज करिए। आज का औषधि पौधा बड़ा अद्भुत है। ये इस समय की सामायिक बीमारी से भी लड़ने की शक्ति देता है। इसका नाम है अड़ूसा। इसको वासा भी बोलते हैं। ये अड़ूसा की पत्तियां हैं। यहाँ पे मंजरी आके लंबे लंबे फूल लगते सफेद रंग के। संपूर्ण भारत और बगीचों में खूब रहता है। खेतों के मेड़ों में भी किसानों के यहाँ रहता है। इसको वासा भी बोलते, अड़ूसा भी बोलते। विशेष करके मरुभूमि पर, सूखी रेगिस्तान को राजस्थान में तो बहुत होता है। ये हवा से सब दूर हो जाता है। इसकी डंडी भी ऐसे लगा दोगे ना तो हरा भरा हो जाएगा। इसके पत्तों का, इसके छाल का, इसके फूलों का, इसके बीज का, जड़ का, पंचांग का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बड़े अद्भुत उपयोग हैं। सबसे पहला तो कफ, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जॉन्डिस और कभी जिंदगी में आपको मलेरिया हो जाए तो उसको ठीक करने की कोई संसार में दवा नहीं मिलेगी इसके मुकाबले में। और 6 महीने में टीबी के कीटाणु ये मार देता है। ये जीवाणु नाशक है। यदि किसी भी प्रकार का जीवाणु है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये प्राकृतिक जीवाणु नहीं है कोरोना का, ये कृत्रिम बनाया गया जीवाणु है। कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक जीवाणु है। कुछ कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतरों का प्रदूषण इकट्ठा होकर के उसके कारण ये अपने आप संतुलन का जीवाणु है। जो भी है, लेकिन इसके बारे में तो ऋषि लिखते हैं ये जीवाणु नाशक होता है। यदि पेट में आमेबेसिस है, आव है, कृमि है और बार बार आपको कुछ भी खाने के बाद पेट गुड़गुड़ कर रहा है, अब जैसे पेट में
33 करोड़ जीवाणु बैक्टीरियाओं की रोगाणुओं की आवश्यकता होती है। तो यदि आप बोलते हैं कि रोगाणु कीटाणु और जीवाणुओं से बीमारी फैलती है तो उसको संतुलित करने का आप काम कीजिए। मारना हमारा लक्ष्य नहीं है, अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर, उसकी जीवनी शक्ति बढ़ाना। ऐसे ही इस पत्तों को आप चबा चबा करके खा भी सकते हैं। इसको शहद लगा दीजिए, 2-4 बूंद अदरक का रस लगा दीजिए और कफ खांसी और श्वास वाले को खिला दीजिए जो रात भर खांसता है, सांस की बीमारी है। इसको थोड़ी काली मिर्ची, अदरक और थोड़ा सा शहद मिला करके दे दीजिए। इसको हल्दी के रस में, अदरक के रस में और तुलसी के रस में पिलाने से पित्तियां जो होती, लाल लाल पित्तियां, शरीर पे मोटे मोटे धब्बे, ये उसे भी ठीक करता है। इसको पीस करके आप अपने चेहरे पर या फेफड़ों पर मसाज भी कर सकते हैं, इसका रस भी पी सकते हैं। इसका नाम है वासा अडुसा। आज का हमारा विषय यहाँ पर पूर्ण होता है। विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। देखो, ये हमारा पूरा कार्यक्रम मुंबई अश्वमेध यज्ञ के संदेशार्थ हो रहा है और निश्चित है 20 से 25 जनवरी 2022 में हमारा मुंबई का जो अश्वमेध महायज्ञ होगा, उसके लिए अभी से आप लोगों को, देखो अश्वमेध यज्ञ तो एक तरह से वो जो हमारे साधक अनुष्ठान में बैठेंगे, 1 लाख साधकों का लक्ष्य रखा है हमारे मुंबई अश्वमेध यज्ञ के परिजन कार्यकर्ताओं ने। अभी हमारा प्रयाज का कार्यक्रम चल रहा है। तो प्रयाज में क्या होता है, साधकों की उपासना शक्ति बढ़े, जीवन साधना बढ़े, उनके जीवन के अंदर स्वाध्याय बढ़े और साथ ही मंत्र लेखन के द्वारा वो अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों को यज्ञ भावना से, कर्मठता से अश्व की तरह साधे। इसके बाद में आता है उनका समय दान और अंश दान। तो ये 5 चीजों की पूर्णाहुति होने वाली है 20 जनवरी से 25 जनवरी में होने वाले 2022 के अश्वमेध यज्ञ में। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, वहां तो हमारी पूर्णाहुति हो गई। तो हमें प्रतिदिन हर व्यक्ति को एक साधक जोड़ते रहना चाहिए, ताकि प्रतिदिन एक व्यक्ति एक साधक को केवल जोड़े। एक साधक का 1 घंटे का समय दान और अंशदान 1 रुपया। एक साधक का 1 मंत्र लेखन 1 रुपए का अंशदान। एक साधक का अपना नियमित उस अश्वमेध यज्ञ की तैयारी के लिए गुण कर्म स्वभाव चिंतन चरित्र और व्यवहार से बलिष्ठ होना। आज का हमारा विषय था ज्ञान योग। भाइयों बहनों, ज्ञान योग की पवित्र शक्ति जो होती है, बहुत बोलने वाले को, बहुत जानकार को और बहुत भगवान को मानने वाले को ज्ञान योग की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान योग कहते हैं अनुभूति को। ये जितना भी हम करते हैं, खूब सुनते हैं, खूब बोलते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब देवालय जाते हैं, खूब प्रकार के कर्म कांड पूजा पाठ करते हैं, ये आपकी आस्था का विषय है, इसमें हमारा विरोध नहीं है। लेकिन ज्ञान योग इससे ऊपर उठ करके है। ज्ञान योग कहते हैं अनुभूति को। ज्ञान योग कहते हैं मैं कौन हूँ, स्वयं को स्वयं से परिचित कराने को ज्ञान योग कहते हैं। और जब तक व्यक्ति ज्ञान योगी नहीं होता है, जब तक उसका बुद्धि और उसकी जानकारियां उसको भ्रमित करती रहती है। इसलिए ज्ञान योगी का जो जीवन होता है वो अज्ञात चक्र पर अपनी चिंतनमयी प्रज्ञा में चैतन्य होता है। इसलिए युग ऋषि कहते हैं ज्ञान योग का मतलब चिंतनमयी प्रज्ञा। हम चिंतन कितना करते हैं, मैं जो बोलता हूँ उसको आचरण में कितना उतारता हूँ, मैं जो सुनता हूँ, दिन भर जो मैं कहीं भी पढ़ता हूँ, ये मेरे जीवन रूपी खेत में इन शब्द शक्तियों के बीजों को मैं कितना बोता हूँ। और बोया है तो उगेगा, और जो उगा है तो फलेगा, और जो फला है तो कुछ न कुछ दे करके ही जाएगा। तो हमारा ऋषि कहता है ज्ञान योगी साधक अंतर्मुखी होता है, वो बहिर्मुखी नहीं होते हैं। बस आत्मानुभूति की ओर चलना है, अपने अंतर जगत की यात्रा में चलना है। बाहर की भगदड़ में आपको पदार्थ शक्तियों के क्षणिक सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन जिस आनंद के लिए ये जो सुंदर शरीर मिला है, उस परमानंद को, आत्मा आनंद को, आत्मा अनुभूति को पाए बगैर इस दुनिया से चले जाना अपने आप के साथ धोखा है। अपने साथ न्याय कीजिए, सच्चे ज्ञान योगी बनिए। आप सबके अंतरात्मा में बैठी उस मुमुक्ष जिज्ञासा बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव माता जी का खूब प्यार आशीर्वाद आपको मिले, गौ माता सुरभि के चारों चरण कमलों की चेतना मिले।
यही इस भाई की मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति। प्रणाम पंडित जी। भैया एक प्रश्न था हमारा। दूसरों काफी लोगों ने ये पूछा है कि जिसको गर्दन या बैक की प्रॉब्लम हो वो कौन से योगासन उनको अवॉइड करने चाहिए। सामने झुकने वाले कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसमें गर्दन नीचे की ओर जाता है, और किसी भी प्रकार का ऐसा काम अधिक देर तक यदि आप करते हैं जिसमें आपकी गर्दन नीचे की ओर होती है, तो उस समय आपको मैंने सेल्फ ट्रैक्शन सिखाया है। इसको आप दिन में कभी भी कर सकते हैं क्योंकि सीधा कंधों से संबंधित है और गर्दन से संबंधित है। और थोड़ा गर्दन को चला ले, तकिया बिल्कुल नहीं ले, और सामने झुकने वाले आसन या वजन उठा करके 5 किलो से 10 किलो से अधिक वजन उठा करके, मानो पानी की बाल्टी उठा करके आप ऊपर रखने की चेष्टा कर रहे हैं, किसी नीचे से ऊपर चीज उठा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है। पारुल दीदी अपना क्वेश्चन पूछ सकती है। पारुल दीदी, पारुल दीदी। वर्मा जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्मा जी। हाँ हाँ, प्रणाम बाबू जी। आओ नहीं, भैया, प्रणाम। मेरा प्रश्न कल था वो तन्मात्राओं का, जो मुझे आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया, और तन्मात्रा ध्यान और करा भी दिया। बहुत ही आनंद आ गया तन्मात्रा ध्यान में जी। जय गुरुदेव। संगीता जगताप दीदी, आप आपका प्रश्न पूछिए। यस, जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। प्रश्न ये था भाई साहब के, मेरी बेटियां हैं तो उनको जैसे अभी पीरियड्स चालू हुए हैं तो उनके पूरे मुंह पे ना पिंपल्स बहुत बने रहते हैं, बहुत फुंसियां आती है उनके पूरे चेहरे पे। तो आप कुछ बता सकते हैं क्या? उनको चंदनासो और लोहासो दोनों ही ट्विंस हैं मेरी बेटियां, पर उनको 2-2 चम्मच चंदनासो और लोहासो पिलाइए। चंदनासो और लोहासो। ओके। सिर्फ ऐसे पिलाना या पानी? हाँ, पानी में। पानी में। हाँ, वही पूछ रहे थे, पानी में मिला के पिलाना है या ऐसे ही पिलाना? अगला। ज्योति गुप्ता दीदी अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ गुरुजी, मुझे अनिद्रा की बीमारी है 6-7 साल से, और अभी 1 हफ्ते पहले किडनी डिटेक्ट हुई है, किडनी में स्टोन। अच्छा, स्टोन है। अभी आपको 2 काम करना चाहिए। नंबर 1 तो पानी आप कम पीते हो तो पानी पर्याप्त पिए, और मकोई आर्क और गोखरू काढ़ा आपको सोते समय 2-2 चम्मच पीना है गर्म पानी में। और कैल्शियम वाली चीजों को अवॉइड करना है, पालक, टमाटर, दूध, दही से बनी हुई चीजों को। और अनिद्रा के लिए 3-3 बूंद पंचगव्य घृत नाक में डालो, और सर्पगंधावटी और सारस्वतारिष्ट 2-2 चम्मच पियो, आपका अनिद्रा चले जाएगा। और थोड़ी योग निद्रा का अभ्यास करा करो सोते समय। अपने हृदय पे हाथ रख के गायत्री मंत्र को आती जाती सांसों पे बोलते रहो, तो आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। अनुरिता दीदी आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। ये अजवाइन का पौधा है तो इसके लिए हम कौन सी दवाई कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको? अजवाइन का जो पौधा है उसका पत्ता कड़क होगा, उसमें खूब अजवाइन जैसी खुशबू आती होगी। उसको आप पानी में डाल करके केवल पानी पी सकते हो, उसको उबालने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस पत्ते में अजवाइन का जो सुगंध होता है, तेल होता है, उड़ जाएगा। उसको केवल गर्म पानी में पत्ते को डाल दें धो करके, और उसका पानी पी सकते हैं आप। ये पत्ता जो है ना, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। जिगर भैया बड़ौदा से क्वेश्चन पूछे। जिगर भैया बोलो। हाँ प्रणाम बाबूजी। मेरे पिताजी की उम्र 80 साल है। जी। और 20 साल हो गए उनको स्मोकिंग छोड़ के। अभी पिछले 1 महीने से उनको सांस फूलती है और सांस जल्दी लेनी पड़ती है कभी कभी। तो क्या करना चाहिए? उनको शुगर तो नहीं है ना? रहती है, कफ आता है। उनको शुगर नहीं है ना? शुगर नहीं है, शुगर और ब्लड प्रेशर कुछ नहीं। तो उनको वासा आंवले देना। वासा आंवले? हाँ, तो 1-1 चम्मच सुबह शाम देना। और कनका सौते, इससे उनका सांस चलना और कफ होना, और लंबे समय तक जो उनका धूम्रपान था उसके कारण एक उम्र में फेफड़े वीक हो जाते हैं, तो ये उसको मजबूत कर देगा, कफ को बाहर निकाल देगा, खांसी सांस ठीक हो जाएगा। जी बाबूजी। जिगर भैया आप पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। हाँ भैया, भाई साहब प्रणाम। जी प्रणाम भैया।
अच्छा, मुझे चर्म रोग के लिए पूछना था। मेरे पैरों में जब भी मैं सॉक्स पहनता हूँ तो वो लाल लाल चांटे हो जाते हैं, तो मैं सॉक्स पहन नहीं पाता हूँ। जी जी। तो उसके लिए क्या उपाय है? देखो, आप नमक ज्यादा खाते हो तो एक तो नमक कम करो, दूसरा आप यदि साबुन से पैरों को धोते हैं तो वो धोना बंद करो, उसकी जगह पर आप थोड़ा सा बेसन, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी मिला करके पाउडर रख लीजिए घर में, और उसमें थोड़ा सा आंवला चूर्ण मिला दीजिए। इससे आप यदि बॉडी को स्नान करते हैं, नमक कम खाइए, और एक गोली लिख लो गंधकवटी और महामजिष्ट काढ़ा। इससे आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा और आपका रक्त साफ हो जाएगा। और ध्यान रखना, नमक ज्यादा नहीं खाना। ओके, धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम। अनुप्रिया दीदी आपका प्रश्न पूछिए। अनुप्रिया हाँ, दीदी। हाँ जी भैया, प्रणाम बाबूजी। मेरा प्रश्न यही था, सेम चर्म रोग से रिलेटेड। एक्चुअली क्या है ना, लेडीज लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन जैसा हो जाता है, जिसको झाइयां बोलते हैं शायद से। जी तो जी। उनको कुछ कम करने के लिए कुछ आसन है या कुछ और चीजें हैं जो जिससे हम आज इसको मैंने सिखाया ना कंट्रोल कर प्राणायाम, शीतकारी और शीतल प्राणायाम, जी। ये बहुत लाभ करता है चर्म रोग में, क्योंकि एसिड को कम करता है। और योग अभ्यास में कपालभाति करो और थोड़ा सा मंडूकासन करो। दीपक जोशी अपना क्वेश्चन पूछे। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे है ना, जब भी 10 के करीब आता हूँ ना, यानी 10, तो छींक बहुत ज्यादा चालू हो जाता है। 10-15 बार तो एक से ऊपर एक छींक आती रहती है। अच्छा। तो जैसे किधर भी नियर बाई डस्ट रहता है या अच्छा प्रदूषित। भैया, आपको साइनस की तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, जब छींके आते हैं तो नाक से पानी तो नहीं आता है? नहीं, उसके बाद नहीं आता है। अच्छा, धूल से, धुएं से, डस्ट से एलर्जी है क्या? हाँ, ऐसा ही लगता है। तो आप ऐसे करो, जल नीति क्रिया करो, गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके जल नीति क्रिया करो। जल नीति पात्र यदि नहीं हो तो कटोरी में पानी लेके नाक से पानी खींच के मुंह से फेंकते जाओ 10 बार, इससे भी जल नीति हो जाएगी। राजेंद्र जेजूरकर जी शिरडी से, आप आपका प्रश्न पूछिए राजेंद्र जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। ओ राजेंद्र जी प्रणाम, कैसे हो? कुशल? बस सब ठीक है, बढ़िया है सब। जो वहां से सीख कर आए वो तो प्रतिदिन कर रहे हैं, और आज बड़ा आनंद मिला आपका। अरे आपके साथ में ही बैठ के ये सब क्रिया की, ऐसा लग रहा है। और जो इसमें जो हमारे महाराष्ट्र के जो मुंबई वाले जो लोग हैं, उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये उन्होंने प्रयोजन किया। फिर आप तो हर साल आते हो शिविर करने, तो इसलिए आपका सब नवीनीकरण हो रहा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और अपना जो अगले साल के लिए महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार ऐसा है, हमारे शिरडी परिसर में गौ गाम पद यात्रा का आयोजन यहाँ के लिए हमारा जो महाराष्ट्र है, इसके लिए जो अपने गायत्री धाम सेंधवा, यहाँ से हम सबके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगले साल जनवरी या फरवरी में गौ गाम पद यात्रा हमारे महाराष्ट्र में होने वाली है। बहुत बढ़िया। खूब खूब धन्यवाद गायत्री धाम के लिए भी, और ये समाचार सबके लिए भी है। नहीं, ये सब लोग आएंगे, शुरू में आएंगे, पूर्णावती में आएंगे, हम सब आएंगे। महेंद्र भैया अपना क्वेश्चन पूछिए। महेंद्र पटेल। हाँ, जल्दी पूछो महेंद्र। अरे इसके लिए क्या करो, त्रयोदशांग गूगल ले और थोड़ा सा सोते समय अश्वगंधा और जटामांसी चूर्ण दोनों को मिला के ले होते। मसल्स पेन है, दर्द का दर्द है, नाड़ियों में खिंचाव है, सूजन है, सब उतार देगा। अगला रघुनंदन मंत्री जी, इनका प्रश्न है कि उन्हें थायराइड है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अमर भैया के बॉस है, ये आज अपने लेक्चर में है। इनको तो करना चाहिए उज्जाई प्राणायाम। यहाँ जितने लोग बैठे थायराइड वाले, सब लोग करो उज्जाई प्राणायाम। दोनों नाक से एक साथ सांस खींचिए, सीधी नाक को बंद करके बाएं से खाली करिए,
युग ऋषि लिखते हैं कि उज्जाई प्राणायाम करने वाले को गले के समस्त रोग ठीक होते हैं। और भोजन के अंत में सिंघाड़ा एक खाना चाहिए। सिंघाड़े का फल कैसा होता है? जैसे थायराइड की ग्रंथि। अगला, काशनार गूगल की एक एक गोली सुबह शाम खाइए, इससे थायराइड खत्म होता है। और उज्जाई प्राणायाम करिए। क्या बोला? जया चौबे दीदी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट जया चौबे दीदी। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। हमारे चौबे जी कैसे हैं? ठीक हूँ। अरे बहुत वाह। ही। एक सेकेंड ना, वो मेरी मम्मी ज्यादा देर खड़ी रहती है ना, तो उनके तलवों का हड्डी है ना, वो दर्द होता है। एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको। ये हाँ हाँ हाँ, तो उनको उम्र हो गई होगी जी? 52 या 50। अच्छा 52 है तो ठीक, ज्यादा उम्र नहीं है। इनको शुगर, ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ तो नहीं है? बीपी है और थायराइड है। हाँ, तो थायराइड वालों की भी अस्थियां धीरे धीरे कमजोर होती है, तो इनको गिलोय घन सत्व की अपनी गोली दो और सोते समय इनके तलवा पे तिल्ली का तेल की मालिश करो। सूरज गुप्ता भैया, सूरज गुप्ता भैया आपका प्रश्न पूछिए। सूरज गुप्ता। भाजी प्रणाम। भाजी हेयर फॉल आ रहा है, हेयर फॉल के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, हेयर फॉल होता है। बालों का झड़ने के तो कई कारण होते हैं। उसमें आपको यदि हेयर फॉल को ठीक करना है तो सबसे पहले तो आप सिर में साबुन लगाना बंद करें। उसकी जगह पर आप आंवला और मिट्टी को मिला करके उसके पानी से सिर को धोएं। देखो आप 15 दिन तक सोते समय एलोवेरा बालों की जड़ों में लगा ले और भृंगराज तेल गायत्री धाम का बना हुआ है वो लगा ले। और थोड़ा सा हार्मोन से बढ़े इसके लिए आंवला अश्वगंधा दोनों को मिला ले, 1 चम्मच सोते समय खाया ले। 2-3 महीने में तो हार्मोन से संतुलित हो जाएगा। अंजना दीदी कलकत्ता से, अंजना मेहरिया दीदी कोलकाता से आप दीदी क्वेश्चन पूछिए। अंजना दीदी। भाई साहब प्रणाम। जी प्रणाम। भाई साहब मेरे पैर में छोटे छोटे चकते से हुए हैं, डॉट डॉट की तरह पंजों में, और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। पहले एक पैर में हुआ, फिर दूसरे पैर में भी शुरू हो गया। उसमें काले, लाल या मोटे होते हैं? नहीं, वो बस थोड़े से मरून जैसे ब्लैकिश हो रहा है अब धीरे धीरे। मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इसके लिए जीजी ठीक, इसके लिए आप जो है ना खदीरा रिष्ट का और कैसोर गूगल का आप सेवन करें और आपके भोजन में तिल्ली का तेल का सेवन कर सके तो उत्तम रहेगा। नमक ज्यादा खाते हो तो थोड़ा नमक का परहेज रखो। ठीक, अगला प्रश्न। अंजू दीदी आपका प्रश्न पूछिए। हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। मेरी माता जी, उनकी उम्र 70 साल है, तो उनको जब वो रात में सोती है तो पूरा मुंह बहुत सूख जाता है और जीभ थोड़ी अकड़ने लग जाती है। ठीक है, उनको शरीर में किसी प्रकार की कोई सोडियम की इसकी कोई कमी तो नहीं है? कोई शरीर के सारे तत्व बराबर है? हाँ, सब बराबर है। अब उनको क्या करना, सोते समय प्रतिदिन कामदूधा रस गुलकंद में मिला के खिला देना 1 चम्मच। कामदूधा रस कितना लेना है? मूंगफली के दाने बराबर जी। 1 चम्मच गुलकंद में शाम को रोज खिला दो। उससे उनके शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी, मुंह नहीं सूखेगा, जीवान पीछे नहीं खिंचाएंगे। जी। और एक प्रश्न था गुरुजी, मुझे लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो मैं डेली में नमक शक्कर का पानी ले सकती हूँ? ले सकते हैं, और साथ में चंद्र प्रभावटी की 1-1 गोली सुबह शाम लिया करो और भस्त्रिका प्राणायाम रोज करो। जी। हाँ, दीपा दीदी अपना क्वेश्चन पूछिए। दीपा दीदी। हाँ पंडित, हरिओम पंडित जी। प्रणाम जी। प्रणाम पंडित जी। हाँ पंडित जी, मैं 35 ईयर वीक्स में प्रेग्नेंट हूँ अभी, और मुझे एनल फिशर का तकलीफ हो रहा है। अच्छा, तो उसके लिए आप त्रिफला का काढ़ा पियो और नाभि के ऊपर चंदन लाक्सा बलादी तेल की मालिश करो, इससे आपको तकलीफ दूर हो जाएगी। और जगह के ऊपर, फिशर के ऊपर काशी सादी तेल की मालिश करना। काशी से, ओके। हाँ। हिमांशु भैया, हिमांशु रसेला भैया, हिमांशु रसेला भैया आपका प्रश्न पूछिए। हिमांशु। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। ओ प्रणाम भैया। हेलो। हाँ भैया, आवाज आ रहा है। भाई साहब
भाई साहब मेरी माता जी को ना पेट में और सैक्रल एरियाज में मतलब टीनिया क्रूजस जैसे बोलते हैं ना, जिसे क्या बोलते हैं, गजकरण बोलते हैं, हाँ हाँ, उस तरह की समस्या है। क्या करना चाहिए उनको पूरे चुभन पेट होता में है? और क्या नाम से स्टमक एरिया में? क्या बोले जी? उनको चुभन होता है? चुभन खुजलान बहुत होती है। हाँ ठीक है। चुभन होती, खुजलान बहुत होती, असहनीय तकलीफ होती। हाँ हाँ, उनको और आप अगर अपने नंबर देंगे तो मैं आपको पिक्चर भी सेंड करके दिखा दूंगा। अब उनको इस देना प्रकार भैया, का है। देखो उनको देना है 2 महीने तक आपको महामजिष्ट काढ़ा, गंधक रसायन, कामदूधा रस, गिलोय घन सत्व, और सोते समय उनको लगाना है तेल चंदन लाक्षा बलादी तेल। जी नेक्स्ट। ये समस्या मेरे पिताजी को भी है थोड़ी, मतलब में। प्रहलाद भाई अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रहलाद भाई, दूसरे सुनाओ लियो। प्रहलाद भाई। पंडित जी, हाँ जी, बैक पेनिंग के लिए क्या करना चाहिए? त्रयोदशांग गूगल, और थोड़ा यदि कहीं गैस एसिडिटी रहती हो तो थोड़ा तुलसी, मुलहटी, अदरक को उबाल करके उसका काढ़ा भी पीना चाहिए, उससे मसल से पेन बहुत जल्दी जाता है। अदरक का रस शहद में चाटने से भी जाएगा। अच्छा अच्छा। और बाकी तो आप वो अपना आरोग्यवटी लेते ही आप तो? हाँ जी हाँ जी, बस ले बढ़िया। पंचाल जी। नेक्स्ट पारुल दीदी, पारुल पंड्या, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। पंचाल जी बेटा ठीक है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी पारुल बोलो। हाँ प्रणाम बाबूजी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी बाबूजी, मेरी 2 बहनें बड़ी है, तो जो बड़ी बहन है 62 इयर्स की है, उससे यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो जाता है और उसे वीकनेस आने के बाद बहुत ही शरीर में से जैसे पूरा निचोड़ दिया है ऐसी तकलीफ होती है बार बार, और डायबिटिक पेशेंट है वो। और हाँ, दूसरी तो बहन है उनको उसकी यूरिन, आंखों के पीछे। अच्छा हाँ बोलिए। पहली वाली का लिख लो दवा, मकोय हाँ जी। आर्क, गोखरू काढ़ा, व्रक 2 सांतक टेबलेट। इनको यूरिन में इन्फेक्शन होता है और कोई न कोई इनके यूरिन में पसेल जा रहे हैं, तो इसके कारण ये सारा पोषक तत्व बाहर जा रहा है यूरिन से। तो ये 2 चीजें इनको दो। दूसरी बहन की आंखों में गोखरू और क्या कहा बाबूजी? और मकोय आर्क, मकोई आर्क। अच्छा और जी गोली बाबूजी। है व्रक 2 सांतक टेबलेट। गोली एक टेबलेट है, व्रक 2 सांतक टेबलेट। जी व्रतवसान तक टैबलेट। ओके जी बाबूजी। और बाबूजी दूसरी बहन है, उसकी आंखों में बहुत तकलीफ है, वो भी डायबिटिक पेशेंट है। आंखों की रेटिना के पीछे जो नर्व होती है वो सूख के फटती है और ब्लीडिंग होता है उसमें। 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है, विजन भी कम हो गया है। उनको सोते समय डायरेक्ट एलोवेरा का टुकड़ा आंखों के ऊपर डायरेक्ट लगाना है अंदर, उस बहुत फायदा करेगा। और एक गोली लिख लो सप्तामृत लोह, ये 2 गोली सुबह सप्तामृत लोह। सप्तामृत जी लोह, एकदम बढ़िया हो जाएगी। रिया दीदी, रिया बेटी दीदी, रिया बेटी दीदी। भैया प्रणाम। मुझे है ना राइट शोल्डर के वहाँ पे ना मसल की ये इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊं? ये यहाँ पे है। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं तो वो उसमें कोई जैसे शून्य होता है, बस इलास्टिसिटी गूदा, मतलब इलास्टिसिटी कम हो गई है उसमें। डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले इलास्टिसिटी कम हो गई आपकी, अच्छा खत्म हो। अब उसको ऐसे करो, आप शतावरी चूर्ण और प्रतिदिन फल घृत का सेवन करो। शतावरी और फल घृत, फल ग्रह, फल घृत, फल ग्रहत। ओके थैंक यू। मित्तल जी अपना क्वेश्चन पूछिए। रियन मित्तल जी। हाँ प्रणाम है सर। जी जी प्रणाम। वैसे प्रणाम। वैसे जी आज मेरा जन्मदिन है। 65 इयर्स मेरे कंप्लीट हो गए। आपका आशीर्वाद चाहिए। 3 दिन पहले बच्चों को बोल रहा था, मैं कह रहा हूँ मित्तल दीदी तो दिखती नहीं, कहाँ रहती है अभी? तो आज देखो आपके दर्शन हो गए। मैं रोज सुन रही हूँ आपका, रोज। नहीं भैया कैसे है? मैं रोज सुनती हूँ आपका, रोज ध्यान सुनती हूँ।
और झंकृति कैसी झंकृति? मतलब झंकृति भी अच्छी है। ओम झंकृति गुड त्र्यंबकम न्यूज देने यजामहे वाली है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। परमपिता परमात्मा आकाश जैसी विशालता, सूर्य जैसी प्रखरता, जल जैसी निर्मलता, पृथ्वी जैसा धैर्य और हवा जैसी गतिशीलता गुरुदेव माता जी अखंड दीपक से सतत दे। ऐसे हमारी बहन को गौ माता सुरभि की मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।